हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 4 के बच्चों के लिए 29 तारीख की 143 नंबर की। बच्चों यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कितनी बिल्लियाँ? अंकिता की कुछ बिल्लियाँ एक बॉक्स में खेल रही हैं। जब उसने बिल्लियों को गिनने की कोशिश की तो उसको बिल्लियों के 28 पैर दिखे। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स में कितनी बिल्लियां हैं? तो भाई एक बिल्ली के बच्चों कितने पाँव होते हैं? 4। अब 28 पाँव दिखे तो कितनी बिल्लियां होंगी? 4 से इसका भाग कर दो। 4 7 जा 28। इसको हमने डिवाइड किया तो 7। कितनी बिल्लियां हैं? 7। चलो देख लेते हैं। 4 पैरों का मतलब है एक बिल्ली, 8 पैरों का मतलब है 2 बिल्ली, 12 पैरों का मतलब है 3 बिल्लियां। यहाँ भरनी है इस तालिका को, तो चलिए भरते हैं। 4 पाँव मतलब एक बिल्ली, और 8, 4 में 4 जोड़ दिए 8, 2 बिल्ली, फिर से 8 में 4 जोड़ा 12, 3 बिल्ली, फिर 16, 4 बिल्ली, 20 पैरों का मतलब 5 बिल्ली, 24 पैरों का मतलब 6 बिल्ली, और 28 पैरों का मतलब 7 बिल्ली। देखो हमने यही तो निकाला था 7। तो कितनी बिल्लियां हो गई? 7। तो 28 पैर का मतलब कितनी बिल्लियां हैं? 7, है ना? तो बच्चों यहाँ देखो 4 और 4 और 4 जोड़ते गए और हमें पता चला 7 बिल्लियां हैं। आइए बताने की कोशिश करते हैं कि अगर तनई ने अपनी मुर्गियों को एक बक्से में रखा है और उसने 30 पैर गिने तो बक्से में कितनी मुर्गियां होंगी? तो बच्चों आपको पता है कि मुर्गी के कितने टांग होते हैं, मतलब कि पैर 2। तो उसने 30 पैर देखे। अब अगर आपको इस तरीके से करना है जैसे ऊपर आपकी टीचर ने करके दिया है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 30 को क्या करिए, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। 30 पैर देखें तो 30 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पे आया 1, 0 उतारा, 2 5 जा 10। तो कितनी मुर्गियां देखी, कितनी मुर्गियां होंगी उस बॉक्स में? 15। कितनी मुर्गियां? 15। अब अगर हम टीचर की तरह करें तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स जिसमें लिखेंगे कितने पैर, मैं यहाँ पर नीचे करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितने पैर, 30 पैर थे, पर एक मुर्गी के 2 पैर, तो एक मुर्गी के 2 पैर, इसमें 2 जोड़ा 4, तो 2 मुर्गी के 4 पैर, इसमें फिर से 2 जोड़ा 6, तो 3 मुर्गी के 6, फिर यहाँ 8, 2 और जोड़ा 8, इसी तरीके से 2 और जोड़ा 10, फिर 2 और जोड़ा 12, फिर 14, फिर 2 जोड़ते जाएंगे जब तक 30 नहीं आता, 16, 18, फिर 2 और जोड़ा 20। ठीक है, तो ये कितनी मुर्गियां हो गई? 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी तक 20 में पहुंचे, फिर 20 के आगे यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिखती हूँ 20 के आगे फिर 22, 2 और जोड़ा 22, फिर 2 और जोड़ा 24, 2 और जोड़ा 26, 2 और जोड़ा 28, 2 और जोड़ा 30। अब 10 मुर्गी के 20 पैर, 11 मुर्गी के 22, 12 मुर्गी के 24, 13 मुर्गी के 26, 14 मुर्गी के 28 और 15 मुर्गी के 30 पैर। यही मैंने यहाँ पे निकाला था, 15 मुर्गियां। तो कितनी बॉक्स में कितनी मुर्गियां होंगी? 15 मुर्गियां होंगी। अगला, शालू 42 दिनों से गांव में अपनी दादी के घर नहीं गई है। इतने दिनों से घर नहीं गई दादी के, तो वह कितने हफ्तों के लिए अपनी दादी से दूर है? तो कितने हफ्तों के लिए दूर होगी ये बताना है। दोनों तरीके से बताऊंगी बच्चों, शॉर्टकट और लॉन्ग से। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो कितने दिन नहीं गई वो? 42 दिन नहीं गई। तो अब मैं 7 से इसको अगर डिवाइड करूं, 7 6 42, तो कितने हफ्तों से दादी से नहीं मिली? 6 हफ्तों से। यही तो हमसे पूछा है कितने हफ्तों के लिए अपनी दादी से दूर है? 6 हफ्तों के लिए। अब अगर आपकी टीचर के मेथड से करें, जो कि क्या है,
ये लॉन्ग मेथड, तो उस तरीके से कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कितने दिन और कितने हफ्ते। तो एक हफ्ते में 7 दिन और हमें कितने दिन तक जाना है, 42 तक, ठीक है। फिर साथ में और 7 जोड़ा 14, तो 2 हफ्ते में 14, फिर 14 में फिर से हम 7 जोड़ेंगे 21, तो 3 हफ्तों में 21 दिन, फिर से 7 करेंगे, ठीक है। फिर से 21 में 7 जोड़ लीजिए आप, 28 दिन, 4 हफ्तों में 28 दिन, यहाँ फिर 7 जोड़ा 35, 35 5 हफ्तों में, फिर जोड़ा आपने यहाँ 7, 42, 6 हफ्तों में 42, और हमें यही तो चाहिए था 42, तो कितने हफ्तों में, 6 हफ्तों में, तो कितने हफ्तों से नहीं मिली, 6 हफ्तों से, तो आपने लिखना है 6 हफ्तों, हफ्तों। इसके बाद अगला है विवेक के 13 बुक शेल्फ में 117 पुस्तकों की व्यवस्था इस तरह से की थी कि प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की संख्या बराबर थी। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक शेल्फ में कितनी किताबें होंगी? तो 13, कितने, विवेक ने 13 बुक शेल्फ में कितनी किताबें, 117। दोनों मेथड से, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से बताऊंगी। 13, अब 117 को आपने 13 से डिवाइड कर लेना है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत आसान है जिन्हें 13 का टेबल आता है। तो 13 में अगर आप 9 से देखेंगे तो 13 9 का कितना होता है, 117, 117। तो सोचो हर एक बुक शेल्फ में कितनी किताबें होंगी, 9, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बुक शेल्फ में कितनी किताबें होंगी? तो 9 होंगी, क्योंकि आपने एक एक 7 को 13 से डिवाइड किया। इस तरीके से ये प्रश्न भी हो गया है अब आपका। और जिन बच्चों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट्स आपकी मिस ना हो। इसके बाद है मम्मी पापा के लिए सुझाव। मम्मी पापा के लिए सुझाव है कि बच्चों से उन जीव जंतुओं के बारे में बात करें जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे बाघ, चीता, गिद्ध इत्यादि, और इसके लिए मानवीय गतिविधियां कैसे जिम्मेदार हैं। यह भी चर्चा करें कि हम इन जानवरों को विलुप्त होने से कैसे बचा सकते हैं, और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहनें। बाय बच्चों।